जब मॉर्निंग कॉल की शुरुआत करने जा रहे थे उस समय न्यूज हिट करी थी रिलायंस इंडस्ट्रीज रिलेटेड, तो उसी से शुरुआत करते हैं। बैती साहब चार्ट आप टटोल लीजिएगा, आ रहा हूं आपके पास। हजदा क्या अपडेट्स हैं? अपडेट यह है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पैरामाउंट ग्लोबल का 13% स्टेक जो वायाकॉम 18 में था वो अक्वायर कर लिया है। ये करीब 4,286 करोड़ का सौदा होता हुआ दिखाई दिया है। रिलायंस ने अपनी रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा है कि इस एक्विजिशन के बाद रिलायंस की इक्विटी स्टेक जो वायाकॉम 18 में है वो बढ़कर 70.49% पर हो जाएगी ऑन अ फुली डाइल्यूटेड बेसिस। इस समय ये स्टेक करीब 57.48% है जो प्राइमरीली कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स के जरिए रिलायंस होल्ड करता है। तो रिलायंस का स्टॉक फोकस में वायाकॉम 18 की बात हो रही है तो आप नेटवर्क 18, टीवी 18 जैसे स्टॉक्स भी रेडार पर रखेंगे विद ड्यू डिस्क्लोजर कि जो आप चैनल देख रहे हैं ये नेटवर्क 18 का हिस्सा है। ये चैनल नेटवर्क 18 का हिस्सा है और ओनरशिप रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है, तो स्वामित्व और प्रबंधन वहां पे है। डिस्क्लेमर डिस्क्लोजर्स ड्यू स्क्रीन पे, लेकिन खबर बड़ी। रिलायंस इंडस्ट्रीज बैती साहब कैसा प्लेस्ड है भाई? ये दिग्गज मदद करेगा कि नहीं करेगा बाजार की? आशीष जी, कल गिरावट काफी थी रिलायंस में और मार्केट के साथ इसमें भी हमने देखा सेलिंग प्रेशर बढ़ता हुआ। इन लेवल्स पे नहीं, लेकिन हमारे हिसाब से 2830 का अगर जोन पे ये मिलता है तो जरूर खरीदारी करनी चाहिए विद स्टॉप लॉस जो है 2800 का एक एसएल लगाकर। थोड़ा सा अगर आज वोलेटिलिटी में कहीं डिप पे मिलता है तो इसे जरूर ऐड करना चाहिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज डिस्क्लेमर फिर से स्क्रीन पे दिखा दीजिएगा भाई। चर्चा इसलिए हुई क्योंकि खबरों में था। दूसरा इंपॉर्टेंट, आईटीसी कल बहुत चर्चा करी, पिछले 3 दिनों से लगातार बातचीत हुई थी, कल फाइनली वो ट्रेड हो गया। उसके आप डिस्क्लोजर भी शाम को सामने आ गए। भाई बेचा किसने वो तो आवाज के दशकों पहले से पता था, खरीदा किसने, कौन कौन से नाम सामने आए और वो भी पता है। वैसे कल सुबह बताया था एक्सक्लूसिव के तौर पे कौन कौन खरीदार आएंगे, वही निकल के आईसीआईसीआई ने ज्यादा माल खरीद लिया, आईसीआईसीआई प्रू ने। हाँ हजदा अपडेट्स क्या है? तो आईसीआईसीआई प्रू ने करीब 1% हिस्सेदारी खरीदी है कल की उस ब्लॉक डील में और सारे नाम आपके सामने आ जाएंगे। करीब 12.4 करोड़ शेयर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने खरीदे अमाउंटिंग टू 1% स्टेक। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने 0.73% हिस्सा लिया है। बोफा सिक्योरिटीज यूरोप ने करीब 0.16% यानी कि 2 करोड़ शेयर खरीदे। सोसाइटी जनरल ने भी करीब 2 करोड़ शेयर खरीदे हैं कल के इस बड़े सौदे में। यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली एशिया सिंगापुर का भी नाम आया, 1.5 करोड़ की शेयरों की खरीदारी इनकी तरफ से हुई। सिटी ग्रुप ने करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा शेयर खरीदे हैं। बाकी 22 करोड़ शेयर लगभग 1.78% तक की हिस्सेदारी कुछ और इन्वेस्टर्स के हाथ लगती हुई दिखाई दी है। तो हाथों हाथ दरअसल आईटीसी के शेयर को कल लिया गया। हाथों हाथ लिया गया। विंडो खुली नहीं 8:45 पे, 8:46 पे अपडेट आ गया था, सारा ट्रेड कल्मिनेट हो गया है, तो हाथों हाथ बिका है। 4.5% कल आईटीसी मजबूत था इन लार्ज ट्रेड्स के बीच में। खैर क्या इस पे मानस चार्ट्स पे कैसी पोजीशनिंग कल के सेशन के बाद? तो अब कन्विक्शन बढ़ रहा है क्या? ऐसा लग रहा है कि थोड़ा तेजी और तूल पकड़ सकती है अगर बाजार सपोर्टिव रहा तो? देखिए ये सही है कि अगर सपोर्टिव रहा तो बिल्कुल तेजी बढ़ सकती है, लेकिन ध्यान रखिए कल ओपनिंग के बाद स्टॉक फिसला है और 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया है। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप बने रहिए। 20 डे मूविंग एवरेज जो कि 113 के आसपास है उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाइए, लेकिन फ्रेश खरीदारी करंट लेवल्स पे नहीं, फ्रेश खरीदारी करेंगे 430 रुपए के ऊपर। अगर 430 के ऊपर सस्टेन करेगा तभी यहां पर फ्रेश लॉन्ग बनाने चाहिए। ओके, ये है आईटीसी की कहानी। आगे बढ़ रहा हूं। यस बैंक सुबह सुबह रडार पे क्या अपडेट? यस बैंक पे गावसर के पास, गावसर आता हूं। यस बैंक जरा टटोल के रखिएगा आप, क्या अपडेट्स हैं इस पे? कल तो 8-9% उड़ गया। हाँ, आज अखबारों में खबर आ रही है और ये खबर आवाज के दर्शकों के लिए नई नहीं होगी आशीष, क्योंकि यही खबर यतिन ने आपको आई थिंक 8 फेब में कही थी कि यस बैंक में जो एग्जिस्टिंग बैंक को बचाने के लिए एसबीआई और दूसरे इन्वेस्टर्स आए थे वो शायद अपना हिस्सा बेचेंगे, कुछ और प्रमोटर्स की तलाश है। तो वही खबर दरअसल मिंट में अब छपी है कि एसबीआई, एलआईसी और अन्य दरअसल जो निवेशक हैं वो अपना पूरा हिस्सा बेचते हुए दिखाई दे सकते हैं। बैंक को करीब 20 से 25% ज्यादा वैल्यूएशन की उम्मीद है अपनी करंट मार्केट कैप से। तो करंट मार्केट कैप इनका लगभग 60,293 करोड़ कल की क्लोजिंग पर आ रहा है, उससे करीब 20 से 25% प्रीमियम वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कुछ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो जापान स्थित है, वेस्ट एशिया स्थित है और यूरोप स्थित है, उनको अप्रोच किया गया है इस ऑफर के साथ। सिटी ग्रुप दरअसल ये सौदा मैनेज करता हुआ दिखाई देगा, तो उनको अपॉइंट करने की भी खबरें दरअसल उस मिंट की रिपोर्ट में आई हैं।
उस लिहाज से आज ये स्टॉक फोकस में। लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं कि यही खबर CNBC आवाज पर हमने 8 फेब को ब्रेक भी की थी। यस बैंक कल 8-9% गिर गया, 20 रुपए के आसपास कामकाज कर रहा है, 21 रुपए के आसपास। कैसा प्लेस्ड है भाई? टेक्निकली देखा जाए तो 30 एक जोन है, यहाँ पर ब्रेकआउट की जरूरत थी, एक मिला भी था। ऑन अ लार्जर टर्म टाइम फ्रेम पे सर यस बैंक एक राउंडिंग बॉटम बना। अब इसके बाद जब 30 पार कर बहुत अच्छा आपको मिलेगा, बॉटम आउट कंफर्म हो जाएगा। लेकिन लोअर लेवल पॉसिबल है, अगर वहां आता है तो एक 18 16 और 18 का ये जोन है, वहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग, वहां पर बाइंग आ सकती है। फिर एक अप मूव मिलना चाहिए, लेकिन लगता है कि लोअर लेवल्स में बाइंग आएगी 16 और 18 के बीच। यस मैम। 16-18 तो अभी बहुत दूर है, 21 पे खड़ा है ये स्टॉक। थोड़ा सा कॉशियस अभी भी रहना है, तब यस बैंक लोअर लेवल्स पे हो सकता है वापस बाइंग लौटे। सतपुते साहब, टाटा मोटर्स या उसका डीवीआर जो ज्यादा बेहतर प्लेस किसी भी ट्रेड के लिहाज से, तब बताइएगा। हर्षदा, टाटा मोटर्स रिलेटेड क्या न्यूज? टाटा मोटर्स के लिए दरअसल अपडेट ये है कि तेलंगाना में आई बेग योर पार्डन तमिलनाडु में ये एक बड़ा इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं। एक MOU उन्होंने तमिलनाडु की सरकार के साथ साइन किया है। उस इन्वेस्टमेंट के तहत ये एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी तमिलनाडु स्टेट में लगाएंगे। यहाँ पर करीब करीब अगले 5 सालों में 9,000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट आता हुआ दिखाई देगा। तो इस लिहाज से स्टॉक फोकस में, इनफैक्ट वाहन के रजिस्ट्रेशन के आंकड़े भी आए, जहां पर टाटा मोटर्स पूरे EV स्पेस में 72% तक का मार्केट शेयर होल्ड करता है। उस पर्सपेक्टिव से भी आज स्टॉक वैसे भी फोकस में रहेगा। टाटा मोटर्स रखिए रडार पे। 9,000 करोड़ रुपए खर्च करके अगले 5 सालों में तमिलनाडु में एक नया प्लांट खड़ा करने का मन। पर EV रिलेटेड थोड़े से कंसर्निंग न्यूज पेग्स आ रहे हैं हर तरफ से। इंडिया की रिपोर्ट 2023 में EV से ज्यादा बेहतर हाइब्रिड बिक गई, जबकि EV में सब्सिडीज दी गई थी। उसके बावजूद अब ग्लोबली भी इश्यूज आ रहे हैं, जिसके चलते टेस्ला पिटे चले जा रहा है। EV को लेकर थोड़ा सा यूफोरिया है, क्या है, कंफ्यूजन हो गया है भाई। बहुत तेजी मिली है टाटा मोटर्स में। बांध लूं क्या सतपुते साहब, या बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है? अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट की बात करें तो ये चार्ट तो डेफिनेटली पॉजिटिव है, लेकिन ये जो करेक्शन है दैट इज अ शॉर्ट टर्म करेक्शन। और ये करेक्शन कल जो शुरू हुई है, मुझे लगता है 948 950 ये इसका इमीडिएट सपोर्ट बनता है। रही बात लेवल्स की, तो देखिए कल 973 का क्लोज है, ये इसका 20 DMA है। और 20 DMA से प्रोबेबली एक न्यूज का एक पुल बैक होता है ना आशीष जी, वो एक बार के लिए आपको मिल सकता है, 1000 के आसपास का सप्लाई रहेगा। तो मेरे हिसाब से जिस तरह से पैटर्न पैन आउट है, इट इज अ सेल ऑन राइज फॉर मी। 1000 के ऊपर चला जाएगा तो फिर हम हमारा व्यू चेंज करेंगे, प्रोबेबली इन दैट केस तेजी और बढ़ेगी। लेकिन 1000 के नीचे प्रॉफिट बुकिंग और बढ़ेगी, और प्रोबेबली 950 948 ये इसका इमीडिएट टारगेट रहेगा। तो ये सेल मोड में है फिलहाल, यहाँ पे बाइंग ना करें। 948 950 सस्टेन करेगा तो सोचेंगे। ओके, चलिए देखते हैं आज न्यूज पर रिएक्शन भी कैसा आ रहा है। ऐसे ही ऑटोज वैसे और भी रडार पे हैं। एक काम करिएगा सेठ साहब, ये 2 व्हीलर ऑटो मैन्युफैक्चरर्स, 2 व्हीलर 3 व्हीलर तीनों दोनों, तो बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, TVS मोटर्स, किसी में कहीं ट्रेड हो तो आपके पास आऊंगा मैं। हर्षदा, क्या अपडेट्स हमारे पास ऑटोज को लेकर? मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री ने दरअसल एक नई स्कीम लॉन्च की है। ये इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम है 2024। स्पेशल न्यू इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स और ई-रिक्शास को प्राइमरीली सपोर्ट करेगी। गवर्नमेंट ने उस लिहाज से 500 करोड़ का एक स्पेशल 4 महीने की स्कीम जुलाई 2024 तक लॉन्च कर दी है। अब इसमें इंसेंटिव जो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स को दिया गया था करीब 22,500 वाला, वो घटाकर 10,000 कर दिया है। इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स पर इंसेंटिव फिक्स्ड है 25,000 पर, और 3 व्हीलर्स जहां पर हायर बैटरी कैपेसिटी है वहां पर इंसेंटिव करीब 50,000 का मिलेगा। तो ये मैन्युफैक्चरर्स आप रेडार पर रखेंगे, साथ ही साथ ऑटो एंसिलरीज जो सप्लाई करते हैं बड़े पैमाने पर इन कंपनियों को, उनो मिंडा, सोना BLW, ये सब स्टॉक्स भी आप रेडार पर रखेंगे। कोई पसंद आ रहा है क्या सेठ साहब 2 व्हीलर? आशीष जी, अगर स्ट्रक्चर देखें तो इन तीनों में से बजाज ऑटो, हीरो और TVS मोटर में बेस्ट स्ट्रक्चर अभी भी बजाज ऑटो का है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म चार्ट्स फिर भी इंटैक्ट है, लेकिन ड्यू टू मार्केट कंडीशंस थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग अभी तीनों स्ट्रक्चर्स में हो रहा है, तो थोड़ा सा वेट जरूर करेंगे। बजाज ऑटो लगभग 83-84 के आसपास है। इसका एक डिसेंट सपोर्ट बनता है, ऑलमोस्ट 20 डेमा पे ये ट्रेड कर रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे अगर एक स्टेबिलिटी आती है, मार्केट स्टेबल आता है, तो बजाज ऑटो विल बी द प्रेफर्ड पिक। बट फिलहाल थोड़ा सा वेट करेंगे फॉर मार्केट कंडीशंस टू इम्प्रूव, और प्रेफर्ड पिक बजाज ऑटो ही रहेगा यहाँ पे।
बजाज ऑटो ही सबसे प्रिफर्ड है, पर हर जगह थोड़ा सा अंडरटोन ऐसा है, थोड़ा सा इंतजार करें, वॉच आउट करें। उसके बाद अगर तीनों में कुछ चुनना होता तो सबसे बेहतर आइडिया आपकी स्क्रीन पर है। अच्छा रचना जी, ये फेडरल बैंक का चार्ट आप स्टडी करके रखना। हर्षदा, क्या अपडेट्स हैं फेडरल और साउथ इंडियन को लेकर? दरअसल दोनों ही कंपनियां अपडेट ये दे रही हैं कि कोई भी नया को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड कंपनियां अब इशू नहीं करेंगी। यहाँ पर फेडरल बैंक ने कहा है, साउथ इंडियन बैंक की तरफ से भी आया है। बेसिकली कुछ डेफिशिएंसीज जो थी और आरबीआई ने इस पर पिछले हफ्ते ही वो एक डिटेल रिपोर्ट निकाली थी, उसके बाद ये एक्शन आता हुआ दिखाई दिया है। वो पूरी डेफिशिएंसीज कंप्लीट करेंगे और उसके बाद नया इशुएंस शुरू होता हुआ दिखाई देगा। हालांकि जो एग्जिस्टिंग को ब्रांडेड कार्ड्स इशू कर चुके हैं उन कस्टमर्स को ये सर्विस जरूर करेंगे। यही साउथ इंडियन बैंक भी कह रहा है। अच्छा, साउथ इंडियन बैंक का एसबीआई कार्ड के साथ मिलकर एक को ब्रांडेड कार्ड था जो फेडरल बैंक के केस में था, तो वहां पर वन कार्ड करके एक एंटिटी है और एक और एंटिटी है जिनके साथ उन्होंने टाई अप किया था। तो ये दोनों ही स्टॉक्स उस लिहाज से फोकस में रहेंगे। ठीक है, पता नहीं बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं, लेकिन फिर भी वो गाज गिरती जा रही है। तो को ब्रांडेड कार्ड जो ये दोनों कंपनी चलाती थी फिलहाल के लिए रोकेंगे, जब तक वो डिफिशियंसी सुधारी नहीं जाएंगी तब तक वापस लॉन्च नहीं कर पाएंगे। फेडरल बैंक चार्ट्स पे खैर सब करेक्ट हो रहा है, रचना जी क्या कहें, लेकिन फिर भी 148 पे खड़ा हुआ कैसा लग रहा है? जी, इस तरीके की न्यूज दूसरी फाइनेंशियल कंपनीज के बारे में भी हमने पास में सुनी है और यहाँ पे एक तरफ से देखा जाए तो दिस इज ओनली गोइंग टू स्ट्रेंथन द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। पर यहाँ पे फिलहाल 148 पे है प्राइजेस, यहाँ पे 144 के करीब करीब एक सपोर्ट बनता है, तो वहां तक मेरे हिसाब से फिसलना चाहिए, लेकिन 144 का नंबर जो है उसको होल्ड करना चाहिए। वहां से एक बाइक आती हुई नजर हमें आनी चाहिए। सो यहाँ से लेके 144 तक इंतजार करें और अगर 144 के आसपास ग्रीन कलर दिखना शुरू हो जाए तो वहां से फिर बाइंग एडवाइसेबल रहेगी विद स्टॉप लॉस अराउंड 140। ओके, ये है ये दोनों। अब देखते हैं किस तरह से स्टॉक्स रिएक्ट करते हैं, लेकिन इनके अलावा आज कौन कौन से स्टॉक्स की न्यूज़ है? हर्षदा, हमने काफ़ी सारे डिस्कस कर ली, बचे कौन से? केईसी इंटरनेशनल 2257 करोड़ का और के ऑर्डर्स हाथ लगते दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग बिजनेस में कंपनी वो पूरा कल्मिनेशन 2257 करोड़ के ऑर्डर का है। आरवीएनएल और साल का जो जेवी था उसको 176 करोड़ का ऑर्डर मिला है। 765 किलोवाट का दरअसल इनको ट्रांसमिशन लाइंस लगानी है। इंडियन ह्यूम पाइप्स भी रेडार पर रहेगा। एएमआर इंडिया और शोडा कंस्ट्रक्शन का जो जेवी है उसको एक ऑर्डर मिला है 1137 करोड़ का। अब उसमें इंडिया ह्यूम पाइप का जो हिस्सा है वो 20% का है, यानी कि इनके हाथ करीब 227 करोड़ तक का ऑर्डर लगता हुआ दिखाई देगा। आजाद इंजीनियरिंग फिर फोकस में आ रहा है। 7 साल का स्ट्रेटेजिक कॉन्ट्रैक्ट स्टीम पावर बिजनेस जो जीई वेरोना का है उसके साथ किया है। ये हाई कॉम्प्लेक्स रोटेटिंग एयर फॉइल्स न्यूक्लियर इंडस्ट्रियल और थर्मो पावर इंडस्ट्री के लिए दरअसल सप्लाई करेंगे। $35 मिलियन का 7 साल का ये प्रोजेक्ट इन्होंने साइन किया है। चोलामंडलम ने करीब 4.5 एकड़ की जमीन डीएलएफ आईटी ऑफिस से चेन्नई में खरीदी है, अमाउंटिंग टू 735 करोड़। तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। आईएफएल फाइनेंस करीब 1500 करोड़ इक्विटी शेयर इशुएंसेस राइट बेसिस पर दरअसल रेस करता हुआ दिखाई देगा और 500 करोड़ अतिरिक्त एनसीडीज के जरिए रेस करने का इरादा कंपनी का है। इसके अलावा कोफोर्ज बोर्ड बैठक होगी 16 मार्च को। फंड रेस को लेकर ये रेडार पर रहेगा स्टॉक। साइंट के हाथ दरअसल एक मल्टी ईयर सर्विस अग्रीमेंट एबस के जरिए लगता हुआ दिखाई दिया है, तो वो स्टॉक रेडार पर। सनोफी एक एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन अग्रीमेंट में उतर रहा है एमके और फार्मास्यूटिकल्स के साथ। कार्डियोवैस्कुलर ब्रांड्स जो है सनोफी के वो मार्केट किए जाएंगे। ये कुछ स्टॉक्स हैं जिन पर आपकी नजरें होनी चाहिए। ओके, रखिए सारे स्टॉक्स रडार पे। इस बीच आईएफएल फाइनेंस फंड रेजिंग 2000 करोड़ रुपए की, 1500 करोड़ रुपए राइट्स इशुएंस और 500 करोड़ रुपए एनसीडीज। एचएसबीसी की रिपोर्ट आ गई, डाउनग्रेड टू रिड्यूस 790 वाला 340। वो भाव को कैच कर रहे हैं और कुछ नहीं। मेरे ख्याल से गिर के कहां खड़ा है, 384 पे खड़ा हुआ है। उनका 340 का लक्ष्य है। अपने ईपीएस एस्टिमेट तगड़े काटे इन्होंने। मेरे ख्याल से वो तो लार्जली गोल्ड लोन वाले बिजनेस के इम्पैक्ट के चलते ईपीएस कटा होगा, लेकिन ये रिड्यूस की कॉल इनकी आती हुई। वो जो पुलिस एंड में आती है ना, हाँ बस आ गई। यू आर अंडर अरेस्ट, पूरा प्राइस डैमेज के बाद।
खैर इस केस में खैर किसी को नहीं पता था कि हाँ। ऐसा हो जाएगा, मतलब ये मतलब और incidents फंड होते से हैं। उम्मीद थी मुझे कि कुछ और कोई इन्वेस्टर ला रहे होंगे, ये राइट्स इशुएंस करना पड़ रहा है इनको पूरा पैसा, तो वो डाइल्यूशन भी बहुत तगड़ा आने वाला है। खैर सब पे बातचीत चलती रहेगी, मुनाफे की तैयारी समझ लेते हैं। अच्छा एक चीज और, आज एक लिस्टिंग है वो गोपाल स्नैक्स की, ट्रांजिशन कर लेते हैं मुनाफे की तैयारी से पहला सौदा में। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।